ओम शांति। आज 14 मई 2024 की मुरली है। मुरली का सार: मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न: ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर: ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो ज़रूर जीव आत्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात है, कहते हैं आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं, आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा है। यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही है आत्म अभिमानी बनकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या नहीं, या देह। दो बाप भी सबके है ज़रूर। जो भी देहीधारी के है उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कॉमन है। यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। वह आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो प्रश्न तुमसे पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बिठाना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय। ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने यह पूछा, हमने यह रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए। रियल देखना चाहिए, उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार होते हैं उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अतः खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। यह भी एक कायदा है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वह किसको समझ नहीं सकेंगे। जैसे लाचार। यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर के ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है। इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ, नहीं तो रथ कहाँ से आए।
रथ गाया हुआ है शिव बाबा के लिए। रथ में कैसे आते हैं, उसमें मूंझते हैं। रथ तो ज़रूर चाहिए। श्री कृष्ण तो हो न सके तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिससे पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह खुद नहीं जानते हैं, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनको तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं, यह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी है। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है, उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं है। वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं, तुम भी जानते हो। अभी यह अच्छी रीति समझाना ज़रूर है। समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा है, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह प्रायलोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी। बाप समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा ज़रूर। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश ज़रूर होना है। इस धरनी पर अब कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एजड से गोल्डन एजड दुनिया होगी। फिर 2 कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है, फिर उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कौड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं है। यह वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे, अब बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फ़ायदा नहीं होता, वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप को उनका अपना शरीर नहीं है, वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे, ओ बेटे, लौकिक बाप भी कहेंगे ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाओ, झट सब भागेंगे। यह बाप भी कहते हैं, बच्चे आओ तो तुमको वैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो ज़रूर सब भागेंगे। पुकारते भी है, हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी है बच्चों ने, हम आते भी बच्चों के लिए है, बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले जाते हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तो बच्चों का भी उस उल्लास में निकलना चाहिए, हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं। इसको देह अभिमान कहा जाता है, न कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो, बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी ज़रूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है, ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं, ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं।
आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं, सब उनको बुलाते हैं, ओ लिबरेटर, ओ गॉड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवताएं ही थे, तो ज़रूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है, जिसके लिए गायन है। साइंस घमंडी, कितना बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं। यह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज़रूर पवित्र बनना है। तुम समझते हो इस पतित दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, न कोई वारिस बनेंगे, न शादी आदि करेंगे। बहुत गई, बाकी थोड़ी रही। थोड़ा समय है, उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि अभी थोड़ा टाइम है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई कहाँ आए भी होंगे, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बिगर मज़ा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। यह तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश होना ज़रूर ही है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो। आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं? कहते हैं घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप ने इशारा मिलते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। समझते हैं ऐसा न हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको ज़रूर है। राम गयो रावण गयो। जो योग में रह आयु बढ़ाते होंगे उनकी ज़रूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्मा में कोई जाते नहीं। न पाप कटते हैं न पुनर्जन्म, फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मामे कम याद करो, और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्हों की जो डिनाइसी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं, यह भी बाप समझाते हैं। कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है कि एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं। उनको यह थोड़ी पता है कि थोड़े समय में यह सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं यह दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे आज के मुरली से मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान को अंदर घूटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रुहरिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस को छोड़ देना है। दूसरा, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। आज के मुरली से मधुर वरदान। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। अर्थ, जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो।
वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। अच्छा, आज की मुरली में से स्लोगन, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। अच्छा, ओम शांति।